हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हिमाद्री तुंग सुरुंग से और प्रथम रश्मि कविता की एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हिमाद्री के ऊंचे शिखर से कौन भारतवासियों को ललकार रही थी? शारदा, वीणा, भारती, दुर्गा। हिमाद्री के ऊंचे शिखर से भारती भारतवासियों को ललकार रही थी। भारती यानी देवी सरस्वती, ठीक है। ज्ञान और पवित्रता की मूर्ति भारतवासियों को क्यों ललकार रही थी? जश्न मनाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए, काम करने के लिए, उनके पास आने के लिए। ज्ञान और पवित्रता की मूर्ति भारतवासियों को स्वतंत्रता के लिए ललकार रही थी। भारतवासी किनके पुत्र हैं? वीरों के, कापुरुष के, डरपोक के, अमरवीरों के। भारतवासी अमरवीरों के पुत्र हैं। प्रशस्त डैश पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। पुण्य, शून्य, दैन्य, स्तुत्य। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। कीर्ति रश्मियों का अर्थ क्या है? सूर्य किरण, चंद्रमा किरण, अतीत की वीर गाथाएं, ये सभी। कविता में है ना, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, तो वहाँ पर कीर्ति रश्मियों का अर्थ है अतीत की वीर गाथाएं। सपूत मातृभूमि के रुको नो डैश साहसी, वीर, तुम, सैन्य, सुर। सपूत मातृभूमि के रुको नो सुर साहसी। वीरों को शत्रु के सैन्य सागर में किस तरह जलने के लिए बोला गया है? अंगार, सुबाड़वाग्नि, कागज, रेत। वीरों को शत्रु के सैन्य सागर में किस तरह जलने के लिए बोला गया है? सुबाड़वाग्नि की तरह। प्रवीर हो, डैश बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। स्थायी, पूर्ण, जयी, निडर। प्रवीर हो, जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रथम रश्मि का आना किसने पहचाना? रंगीनी, जुगनू, निशाचर, कौवा। प्रथम रश्मि का आना रंगीनी ने पहचाना। प्रथम रश्मि के आने पर कौन गाना गाती है? संगीनी, तरु, बाल विहंगिनी, किसान। प्रथम रश्मि के आने पर बाल विहंगिनी गाना गाती है। बाल विहंगिनी कहाँ सोई थी? वन में, चट्टान पर, स्वप्ननीड़ में, शाखाओं में। बाल विहंगिनी स्वप्ननीड़ में सोई थी। बाल विहंगिनी किसके सुख में छिपकर सोई थी? पत्तों के, फलों के, फूलों के, पंखों के। बाल विहंगिनी पंखों के सुख में छिपकर सोई थी। कौन द्वार पर प्रहरी की तरह घूम घूम कर ऊँघ रहे थे? उल्लू, जुगनू, चिड़िया, शेर। जुगनू द्वार पर प्रहरी की तरह घूम घूम कर ऊँघ रहे थे। प्रथम रश्मि कविता किस काव्य संकलन में संकलित है? वीणा, पल्लव, युगांत, युगधारा। प्रथम रश्मि कविता वीणा काव्य संकलन में संकलित है। काम रूपी आकाशचारी प्राणी कहाँ से उतरकर भू पर विचरण कर रहे थे? सूर्य के किरण, इंद्रधनुष, चंद्रमा के किरण, पृथ्वी की आकर्षण। काम रूपी आकाशचारी प्राणी चंद्रमा के किरण से उतरकर भू पर विचरण कर रहे थे। आकाशचारी प्राणी नबल कलियों को चूमकर क्या सिखा रहे थे? रोना, प्यार करना, सोना, मुस्काना। आकाशचारी प्राणी नबल कलियों को चूमकर मुस्काना सिखा रहे थे, ठीक है। मुस्काना यानी खिलना सिखा रहे थे। प्रथम रश्मि कविता में स्नेहहीन किसे कहा गया है? तारों के दीपक, तारों के नक्षत्र, तारों की नगरी,
तारों का आसमान। प्रथम रश्मि कविता में स्नेहहीन तारों के दीपक को कहा गया है। ठीक है, स्नेहहीन तारों के दीपक। प्रथम रश्मि कविता में तरु के पत्तों को क्या बतलाया गया है? स्नेहहीन, श्वास शून्य, श्वास युक्त, स्नेह युक्त। प्रथम रश्मि कविता में तरु के पत्तों को श्वास शून्य बतलाया गया है। प्रथम रश्मि कविता में स्वप्न कहाँ विचर रहे थे? आकाश में, अंबर में, अग्नि में, गगन में। प्रथम रश्मि कविता में स्वप्न अग्नि में विचर रहे थे। प्रथम रश्मि कविता में किसने मंडप ताना था? उजाला, प्रकाश, जुगनू, तम। प्रथम रश्मि कविता में तम ने मंडप ताना था। तम ने जब मंडप ताना था तब सहसा कौन कूक उठी? रंगिनी, अंतर्यामिनी, तरुवासिनी, बाल विहंगिनी। तम ने जब मंडप ताना था तब सहसा तरुवासिनी कूक उठी। तरुवासिनी किस तरह का गाना गाते हुए कूक उठी? विदाई, स्वागत, शोक, वियोग। तरुवासिनी स्वागत का गाना गाते हुए कूक उठी। कवि ने अंतर्यामिनी किसको कहा है? नाग, चिड़िया, हिरण, मोर। कवि ने अंतर्यामिनी चिड़िया को कहा है। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से डैश तन बहु छायाहीन, छाया, निर्मल, मलिन, मन। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छाया तन बहु छायाहीन। ठीक है, आंसर क्या होगा? छाया। रात्रि के अंधकार में कौन चक्र रच रहे थे? चिड़िया, खल निशिचर, कोई नहीं, वृक्षलता। रात्रि के अंधकार में खल निशिचर चक्र रच रहे थे। अगर आपने प्रथम रश्मि की पूरी कविता पढ़ा होगा तो आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर आ रहा होगा। खल निशिचरों के किसका कूकना? खल निशिचरों के लिए किसका कूकना जादू टोना का काम किया? नीलगाय, खरगोश, चिड़िया, बहादुर। खल निशिचरों के लिए चिड़िया का कूकना जादू टोना का काम किया। निशि के श्रम से श्रीहीन होकर कौन मुख छिपा रही थी? सूर्य, शशिवाला, दिवाकर, अम्बुद। निशि के श्रम से श्रीहीन होकर शशिवाला मुख छिपा रही थी। अली किसके क्रोध में बंदी था? धतूरा, गुलाब, कमल, मधुक। अली कमल के क्रोध में बंदी था। रात भर शोक से दीवाना कौन था? कोक, कोयल, गिल्लू, शेरनी। रात भर शोक से दीवाना कौन था? कोक। ठीक है, चकवा पक्षी, कोक। स्तब्ध जगत में इंद्रियां कैसी अवस्था में थीं? सतेज, प्रफुल्ल, उल्लसित, मूर्छित। स्तब्ध जगत में इंद्रियां मूर्छित अवस्था में थीं। रात्रि के स्तब्ध वातावरण में कौन एकाकार हो गए थे? जड़, चेतन, जड़ चेतन सब, कोई नहीं। रात्रि के स्तब्ध वातावरण में जड़ चेतन सब एकाकार हो गए थे। सी ऑप्शन सही है। शून्य विश्व के उर में केवल किसका आना जाना था? मनुष्य, पेड़, पशु, सांसों का। शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना था। ठीक है। बहुदर्शिनी ने सबसे पहले किसका गाना गाया? जागृति, प्रणय, विद्रोह, शोक। बहुदर्शिनी यहाँ भी चिड़िया है। ठीक है। बहुदर्शिनी ने सबसे पहले जागृति का गाना गाया।
नभचारिणी ने किसका ताना बाना गूंथ दिया? श्री, सुख, सौरभ, ये सभी। नभचारिणी ने श्री, सुख, सौरभ इन सभी का ताना बाना गूंथ दिया। श्री यानी क्या है? समृद्धि, ठीक है। सुख और सौरभ यानी सुगंध। निराकार तम सहसा किसका आकार धारण किया? अंधकार, निशा, ज्योतिपुंज, भगवान। प्रथम रश्मि के आने से निराकार तम, ठीक है, जो अंधकार जिसका कोई आकार ही ना था, वो सहसा किसका आकार धारण कर लिया? ज्योतिपुंज का। बदल गया द्रुत जगत डैश में धरकर नाम रूप नाना। जाल, तम, रूप, भूमि। बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना, ठीक है, जगत जाल में। ए ऑप्शन सही होगा। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल डैश समीरण हुआ अधीर। ठंडा, सुप्त, जागृत, छिपा। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल सुप्त समीरण हुआ अधीर। बी ऑप्शन सही है। कुसुम अधरों पर हास छलका। अच्छा, यहाँ पर जो होगा, ठीक है। कुसुम अधरों पर जो हास छलका वो किसका दाना सा लग रहा था? सोना, चांदी, हीरा, मोती। कुसुम अधरों पर जो कलियां प्रथम रश्मि के आने पर जो कलियां खिलने लगी थी, ठीक है, ऐसे लग रहा था कि वो हंस रहे हैं। तो उनके अधरों पर जो हास छलक रहा था वो किसके दाना सा लग रहा था? मोती के, ठीक है, मोती के दाना सा लग रहा था। डी ऑप्शन सही होगा, मोती। प्रथम रश्मि के आने से जग ने क्या अपनाना सीखा? स्पंदन, कंपन, नवजीवन, ये सभी। यहाँ पर उत्तर होगा ये सभी। प्रथम रश्मि के आने पर जग ने स्पंदन, कंपन और नवजीवन इन सबको अपनाना सीखा। खुले पलक फैली डैश छवि जगी सुरभि डोले मधुवाल। सुवर्ण, विकीर्ण, जादवी, जीवित। खुले पलक फैली डैश छवि। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि जगी सुरभि डोले मधुवाल। ए ऑप्शन सही होगा, सुवर्ण छवि। कवि ने बाल विहंगिनी की गाना को किस प्रकार का गाना कहा है? लौकिक, ऐहिक, कृत्रिम, स्वर्गिक। कवि ने बाल विहंगिनी की गाना को स्वर्गिक गाना कहा है।